वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 4 मेंढकों की कहानी। एक कुएं में 4 मेंढक रहते थे। चारों आपस में भाई थे। बड़े भाई का नाम था चीकू, दूसरे वाले भाई का नाम था फुदकू और उससे छोटे वाले भाई का नाम था मोटू और सबसे छोटे भाई का नाम था चीकू। वो ना जाने कब से इस कुएं में रह रहे थे। चीकू को एक जगह से सूरज की रोशनी नजर आई तो उसने बड़े भाई से पूछा कि बाहर क्या है। बड़े भाई ने कहा कि हमने जब से होश संभाला है हम यहीं पर हैं। मैं नहीं जानता बाहर की दुनिया कैसी है। तो चीकू के दिल में उम्मीद जागी कि वो भी बाहर जाए और बाहर की दुनिया को देखे। उसके बाकी 2 भाइयों को उसका ये सुझाव बहुत ही पसंद आया और उन्होंने सोचा कि हमें बाहर जाना चाहिए और बाहर की दुनिया को देखना चाहिए। लेकिन बड़े भाई ने एतराज़ किया और कहा, हम यहाँ पर खुश हैं, हमें खाना पीना अच्छा मिल रहा है और न जाने कब से हम यहीं पर हैं, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन तीनों भाई बज़िद थे और बाहर जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बाहर जाएं। अगर बड़ा भाई नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं, हमें जाना चाहिए। उन्होंने बाहर जाने की तरकीबें लगाना शुरू कर दी। रस्सी के साथ बाहर जाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने बहुत कोशिश की किसी तरह वो बाहर निकल जाएं, लेकिन कुआं बहुत ही गहरा था और बाहर जाना नामुमकिन लग रहा था। फिर उन्होंने छलांगे लगाना शुरू कर दी और कहा कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे और इस रोशनी तक पहुँच कर ही रहेंगे। छलांगे लगाते लगाते थक गए तो बड़े भाई ने कहा कि मैं सही कहता था, बाहर जाना नामुमकिन है। लेकिन चीकू ने कहा, मैं बाहर जा के रहूँगा और वो मुसलसल छलांगे लगाता रहा। आखिरकार उसको तरीका आ ही गया और वो काफ़ी ऊपर पहुंच गया। छलांग लगाते लगाते वो काफ़ी हद तक ऊपर पहुंच गया था। उसको देखकर बाकी भाइयों में भी हिम्मत आ गई और वो दोनों भी इसके पीछे छलांगे लगाते लगाते ऊपर पहुंच गए। चीकू ने एक बड़ी छलांग लगाई और बाहर निकल गया। बाकी 2 भाई भी इसी तरह बड़ी बड़ी छलांगे लगाकर बाहर निकल गए और कुएं से बाहर पहुंच ही गए। उनका बड़ा भाई उन्हें मना करता रहा। वो ऊपर जाने की कोशिश करने लगा कि वो उनको रोक सके, लेकिन नाकाम रहा। वो वापस नीचे आ गया और अकेला रह गया। वो फिर से कुएं में रहने लगा, लेकिन उसके बाकी तीनों भाई ऊपर पहुंच चुके थे और वो अब न जाने वापस भी आएंगे या नहीं। तीनों भाइयों ने बाहर की दुनिया को देखा। वो बहुत ही खूबसूरत और हरी भरी थी। चीकू ने कहा कि चलो हम आगे जाकर देखते हैं कि आगे क्या क्या है। उन्हें ये दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक कौवा दरख्त पर बैठा हुआ है और एक लोमड़ी उसकी तारीफें कर रही है। जैसे ही कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी ने खा लिया। तो तीनों मेंढकों ने कहा, ये दुनिया तो बहुत ही धोखेबाज है और डरावनी है। यहाँ पर तो हर तरफ धोखा ही धोखा है। वो थोड़ा दूर आगे गए तो उन्होंने देखा एक मकड़ी जाला बना रही है और एक मक्खी उसमें फंस गई। तो वो ये देखकर डर गए कि ये दुनिया तो बहुत ही धोखेबाज और फरेबी है। एक भाई वापस कुएं में चला गया। उसने कहा कि मैं तो यहाँ रहना नहीं चाहूँगा, मैं अपने भाई के पास ही ठीक था, ये दुनिया बहुत धोखेबाज है। बाकी 2 भाइयों ने कहा कि चलो आगे जाकर देखते हैं कि आगे क्या क्या है। तुम दोनों ने तो ऐसे ही हिम्मत हार ली। वो आगे जा ही रहे थे कि उन्हें एक मच्छर नजर आया, जिसे उसने ज़बान से लपेट लिया और खा लिया। ऊपर से एक परिंदा गुजरा। उसने कहा, बहुत खूब, अब खेतों में जाओ और वहाँ पर जाकर चींटियों का शिकार करो। तो वो आगे चले गए। उन्होंने देखा शहद की मक्खियाँ फूलों के इर्द गिर्द घूम रही हैं और शहद इकट्ठा कर रही हैं और चींटियाँ खेतों में खाना इकट्ठा कर रही हैं। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही मेहनती हैं और यहाँ की दुनिया तो और खूबसूरत है, तो यहाँ पर खाना भी वाफिर मिकदार में है। तो उन दोनों भाइयों ने बाहर की दुनिया में दिल लगा लिया और वहीं रहने लगे। तो दोस्तों, हिम्मत हारने वालों की कभी भी जीत नहीं होती, इसीलिए इन मेंढकों की तरह कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। आखिरकार कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है जो लगे रहते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।